अब आते हैं आपको एक और बेहतरीन मास्क बताते हैं जो आपके चेहरे की और जिल्द की रंगत को हाथों और मुंह की बड़ी जल्दी जो है निखार देगा। वो है मकई का आटा। और मकई के आटे के अंदर आपने दूध के साथ गूंद लेना है, तो ये आपका उपटन बनता है। और इस उपटन को आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने चेहरे पे, लेकिन कोशिश करें कि मकई का आटा अच्छा ग्राइंडेड हो, वेल ग्राइंडेड हो। फिर आपको उसने छाना हो मलमल के अंदर, या अच्छी सी जो है छाननी में छाना हुआ हो, और बहुत बारीक और मुलायम पाउडर की तरह हो। उसमें जो है आप जो है दूध शामिल करें, इसका आटा बना लें, लई बना लें, और इसको अपने चेहरे के ऊपर, ये अमल भी रोजाना किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई सख्त जो है ग्रेन्यूल्स आ जाएं तो ख्याल करें कि वो आपकी जल्द को जो है, डेलिकेट जल्द के ऊपर कोई निशान न डालें, यानी रगड़ ना लगा दें। इसलिए मैंने कहा कि इसका फाइन आटा, क्योंकि ये आटा मोटा बहुत होता है, इसको आप बाजार से भी जब लाएंगी तो दोबारा जो है इसको ग्राइंडर में या डालें उसमें, ताकि ये दोबारा जो है उसको आप ग्राइंड करें जिसमें आप मसाला ग्राइंड करती हैं, और फिर जो है उसको छान लें अच्छे तरीके से, और उसके अंदर दूध मिला के इसकी जो है लई बनाएं। दूसरा यही है कि आपने दही जो है वो लेना है आधा पाव से ज़रा कम। उसको वही तरीका है खुश्क करने का कि उसको ज़रा एक मलमल के कपड़े में थैले में लटका दें। थोड़ी देर बाद उसको दबा के उसका पानी निकालें, और उस दही को जो है फिर चावल के बारीक कच्चा बासमती चावल, सुन लीजिए, कच्चा बासमती चावल, उसको अच्छी तरह ग्राइंड करें, फिर उसको जो है छाननी में कपड़े में अच्छी तरह उसको जो है छान लीजिए। उसका पाउडर जो है कम से कम आपके पास 200 ग्राम होना चाहिए। 200 ग्राम के बराबर उसमें दही आपने डालनी है। इसको अच्छी तरह बीट करना है, बहुत अच्छी तरह मलना है, पानी के साथ गूंदना है। अगर आपकी जिल्द बहुत खुश्क है तो आप इसमें 3 या 4 कतरे जैतून के तेल के डाल सकते हैं। और अगर आपकी जिल्द बहुत चिकनी है तो फिर आप इसी आमेज़े में चावल का पानी हो, और साथ ही में जो है आपने दही डाली है, तो इसमें जो है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 5-6 कतरे हों, या बहुत मैक्सिमम हो तो 10 कतरे, लेकिन 5-6 कतरे भी, इसलिए कि हम चाहते हैं कि वो जो आमेज़ा हो वो ज़रा स्मूथ हो और आपको बुरा न लगे आपकी जल्द को। और अगर आप फिर भी महसूस करते हैं कि ये रगड़ खाता है, तो पहले तो अपने आटे की क्वालिटी को देखें। दूसरा यह है कि आप उसमें मज़ीद तेल डाल सकती हैं, ताकि जो है आप उसको अपने हाथ पैरों को मलें और उसको जो है फिर अच्छे तरह से पानी से साफ करें। इन मॉइस्चराइजर्स के ऊपर कुछ जो है आपका कुछ नहीं जाता। मॉइस्चराइजर ये होता है कि जब आपकी जल्द अच्छी है या बुरी है, खुश्क है या चिकनी है, तो मॉइस्चराइजर जब आप मुंह धो लेते हैं तो मॉइस्चराइजर आपको ताजगी बख्शता है, और कुछ पोर ज़्यादा खुल जाते हैं उनको सुकेड़ लेता है, क्योंकि पोर जितने खुले रहेंगे उसमें डस्ट जाएगी, और आपकी जल्द अगर चिकनी है तो डस्ट और हवा और ये जो है चिकनाई मिल के आपको कील मार से देगी। तो इस तरह से इससे आप बचे रहेंगे। और नाक के ऊपर जो ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, इसके लिए तो एडहेसिव टेप मिलता है, चारकोल एडहेसिव टेप भी मिलता है। यहाँ तक कि आप अगर कुछ भी नहीं है तो अगर आपके पास मिंट टूथपेस्ट है, यानी पुदीने वाला टूथपेस्ट है, चेहरा अच्छी तरह साफ करें, नाक के ऊपर जहाँ जहाँ आपको ब्लैक हेड्स नजर आते हैं उसके ऊपर हल्का हल्का मल के छोड़ दें, और फिर जब खुश्क हो जाए तो आप उसको खुश्क को मलें। वो खुश्क जब उतरेगा वो टूथपेस्ट आपकी नाक के इर्द गिर्द से, तो वो जो ब्लैक हेड्स नाक के ऊपर अमूमन चिकने ज़्यादा होते हैं, और वो अगर परमानेंट हो जाए तो नाक बहुत बुरी लगती है, यूं लगता है कि जैसे किसी ने कोई काली डॉट्स डाल दिए हुए हैं। तो वो जो है ये एक घरेलू टोटका है जो कि जिससे लोग बहुत फ़ायदा लेते हैं। लेकिन आजकल पील ऑफ मास्क आए हुए हैं, और पील ऑफ जो है नोज जो है ब्लैक हेड्स को साफ करने के जो एडहेसिव टेप मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर याशाद आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।